हुक्मरानों को, नवाज शरीफ को, जरदारी को, सबको नथ डाल के रखी हुई है। और एक बंदा है जो कि जेल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो बड़े आराम से है। वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, तर्जुमा पढ़ता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ। ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इसकी तरफ देखना होगा कि आपस में जो कारकुनान है वो क्यों लड़ रहे हैं, और वो इस बात पे क्यों लड़ रहे हैं कि फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, शेर अफजल मरवत ने ये किया, और साजिश हो रही है जिसके तहत जो है वो आज उनको पीटीआई से इमरान खान साहब के कहने पर अलग कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि ये जो है ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और अगर मैं हमाद अजहर के बारे में बात करूं तो उन्होंने आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को अच्छा खासा जो है वो रगीद दिया है, और उन्होंने ये कहा कि जनरल रानी कभी पुरअमन एहतजाज पर टूट पड़ती हैं और कभी किसानों पर और कभी वकला के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी मेजबान आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो दिन है वो बहुत ही अहम है। अहम किस हवाले से है कि मई का दिन एक तो वैसे ही बड़ा गर्म होता है, और उसके बाद जो है वो आपको तपिश जो है वो मेरे ख्याल में हर जगह से बहुत महसूस हो रही होगी, क्योंकि पारा जो है ना वो वक्त गुजरने के साथ साथ ना थोड़ा बढ़ता जा रहा है। खान साहब ने भी मेरे ख्याल में हद ही कर दी है इदारों को, सब जगहों को, पुलिस को, और अगर मैं कहूं तो फिर हुक्मरानों को, नवाज शरीफ को, जरदारी को, सबको नथ डाल के रखी हुई है। और एक बंदा है जो कि जेल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो बड़े आराम से है। वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, तर्जुमा पढ़ता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, और ही इज वेरी रिलैक्स। आई डोंट नो कि ये क्या तरीकाकार है। बहुत सारे लोगों ने शुरू में उनके ऊपर इल्जामात भी लगाए थे कि जी वो नशा करते हैं, लेकिन ये भी साबित हो गया उनके जेल में रहने की वजह से कि वो नशा भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी जो अफवाहें हैं दम तोड़ गई हैं। और अगर हम बात करें आज के हवाले से तो आज बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर मैं बैरिस्टर गौहर की बात करूं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन भी, आज उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। जाहिर बात है 9 मई है, कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उसके बाद जो है वो उनके जो साथ कारकुन वगैरह थे उन्होंने उनको छुड़ाया, लेकिन कारकुनों में इसके अंदर बड़ा गुस्सा था, क्योंकि एक वीडियो जो है वो बाहर आती है जिसके अंदर पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा धक्के दे रही है उनको, और उनके गले में ऐसे हाथ डाला हुआ है और बाजू से उनको घसीट के लेके जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बड़ा गुस्सा जो है वो दिखने में। और एक जगह पे मैंने एक और भी चीज महसूस की कि कारकुनों बड़ा गुस्सा है एक दूसरे के लिए भी, और अपने जो जितने भी रहनुमा हैं उनके लिए भी, जैसे बैरिस्टर गौहर हो गए या हमाद अजहर हो गए, जितनी भी पंजाब की क़यादत है उसके ऊपर भी बहुत गुस्सा है। गुस्सा बेसिकली मुझे लगता है उसकी वजूहात ये है कि चेयरमैन जो है इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, ठीक है, और 1 साल हो गया है, अभी तक उनके छुटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तो शायद वो फ्रस्ट्रेशन है या क्या है, वो आपस में ग्रुपों में लड़ते हुए नजर आते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इसकी तरफ देखना होगा कि आपस में जो कारकुनान है वो क्यों लड़ रहे हैं, और वो इस बात पे क्यों लड़ रहे हैं कि फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, शेर अफजल मरवत ने ये किया, हमाद अजहर बाहर क्यों नहीं निकलेगा, उन्होंने लीड क्यों नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है ये हमें नजर आता है, और ये सवाल जो है ये साथ ही साथ शेर अफजल मरवत के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आता है कि उनके खिलाफ भी क्या कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है क्या। अगर हम इर्द गिर्द थोड़ा सा देखें तो हमें हालात को देखते हुए महसूस भी यही होता है कि पंजाब में अभी तक जो पीटीआई की लीडरशिप है वो बाहर ही नहीं निकल रही है। हमाद अजहर है तो वो छुपे हुए हैं, अगर मैं बात करूं तो बाकियों के बारे में तो वो भी सब छुपे हुए हैं, लेकिन ये कि कोई भी लीड करता हुआ नजर नहीं आता। कारकुनान में एक ना मायूसी की लहर दौड़ी है कि कैसे निकले। अच्छा, वहां से बाहर से एक बंदा आता है शेर अफजल मरवत, तो वो आके उनको जो है वो बूस्ट अप कर रहा है, वो लीड कर रहा है। केपीके में वो बड़ा एक्टिव था। तो यहाँ पर ये होता है कि वो ऐसे नजर आता है कि कोई उनके खिलाफ ना एक साजिश हो रही है कि इसको तो अपने पंजाब से बाहर निकालो, ये तो बड़ा फेवरेट होता जा रहा है और बाकी लोग जो है वो पीछे जाते जा रहे हैं। तो कोई पता नहीं है कि असल स्टोरी ये भी हो सकती है। शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि अभी आप कुछ दिन इंतजार करें। उन्होंने मीडिया को कहा है कि हो सकता है कि जो रियल स्टोरी है वो जल्दी बाहर आ जाएगी। हमाद अजहर के बारे में बात करूं तो हमाद अजहर एक बड़े ही समझदार किस्म के जो है वो पॉलिटिशियन है, इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं। मियां अजहर जो कि साबका गवर्नर रह चुके हैं, उनके बेटे भी हैं, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल मंजर से गायब है, रुपोश हैं, सामने नहीं आ रहे। और शायद उसकी वजूहत ये है कि इतनी ज्यादा इन पे केसेस बने हुए, इतने मिसाइल हैं कि वो बेचारे और कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं हमाद अजहर के बारे में बात करूं तो उन्होंने आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को अच्छा खासा जो है वो रगीद दिया है, और उन्होंने ये कहा कि जनरल रानी कभी
पुरअमन एहतजाज पर टूट पड़ती हैं और कभी किसानों पर और कभी वकला के ऊपर। आपको साजिश हो रही है जिसके तहत जो है वो आज उनको पीटीआई से इमरान खान साहब के कहने पर अलग कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि ये जो है ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है और कभी किसानों के ऊपर टूट पड़ती है और कभी वकला के ऊपर। आखिर उन्हें अवाम से इतनी नफरत क्यों है? अगर अवाम उनको वोट नहीं डालती और वोट पॉलिश से आपको अपना इलेक्शन जीतना पड़ता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने जाली इक़दार में अवाम से बदला लेंगी। अच्छा, ये हमाद अजहर साहब ने कहा, बेसिकली पीटीआई का ये कहना है कि ये जो मैंडेट है ना ये आपने चुराया है, ये आप जीते नहीं है और मरीम नवाज शरीफ साहबा आप तो इस सीट पे जीती ही नहीं है, तो आप जबरदस्ती जो है वो आ गई हैं यहाँ पे। तो अगर आप आ गई हैं तो फिर उसके बाद लोगों से बदले क्यों ले रही हैं? आप लोगों टिकटॉक से बनाती रहेंगी या आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोज फैंसी ड्रेस शो और नए नए कपड़े पहन पहन के घूमती फिरती रहेंगी? कभी किसानों से बदला लिया जा रहा है और कभी जो है वो वकला से बदला लिया। कल एक वाकया हुआ, कल वकला जो थे और पुलिस आमने सामने आ गई। पुलिस का ये कहना है कि जी वकला ने हमारे ऊपर सबसे पहले जो है पथराव किया, लेकिन जब वकला है वो कहते कि पुलिस ने किया। वैसे मुझे तो खुद यकीन नहीं आता कि पुलिस पहले कैसे कर सकती है, लेकिन बहरहाल अगर वो कहते हैं वकला कि इन्होंने पहले किया तो हम मान लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि इसके अंदर जो वकला थे वो ज्यादातर नून लीग से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो नून लीग का इंतखाबात में और मुख्तलिफ जगहों पर साथ दिया है, लेकिन जख्मी भी वही हुए और आमने सामने भी आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है और मुझे लगता है कि अगर वकला की जो तहरीक है वो चल पड़ी या अगर वो खड़े हो गए तो मेरे ख्याल में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा को इसको देखना, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। वकीलों को संभालना इतना आसान नहीं होता। साबिर शाकिर के बारे में अगर मैं बात करूं तो साबिर शाकिर ने आज एक ट्वीट की है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि तमाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सुनी, दिल ने तस्लीम किया कि अस्करी तर्जुमान की लिखी हुई नहीं है। और उनका ये कहना था कि ये लगता था कि इरफान सिद्दीकी साहब की लिखी हुई है और ऐसे लगा कि कभी अता तारुर जो है वो बोल रहे हैं, कभी लगा कि राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं और कभी ऐसे लगा कि तलाल चौधरी का फ्लेवर है। अगर मैं क्लाइमेक्स की बात करूं तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे उज़मा बुखारी और मरियम औरंगजेब का लबो लहजा भी लगा और एक मौके पर यह भी महसूस हुआ कि वजीर कानून मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो ये उनका कहना है। पीटीआई की क़यादत जो है उन्होंने इमरान खान साहब समेत जो है वो बड़ा सख्त किस्म का जो है वो रद्द-ए-अमल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार जो है वो एक ही चीज समझ आई कि अगर सिद्के दिल से जो है वो माफी मांग ली जाए। अब ये पता नहीं कैसे पता चलेगा कि वो सिद्के दिल से मांगी गई है कि नहीं मांगी गई। और हमने शुरू से यही देखा कि जिस किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसने मजम्मत कर दी, तो वो जो है वो खुद भी जो है वो पीछे हो गया। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं ना तो आज मैं पुरानी अपनी वीडियोस देख रही थी, 1 साल पुरानी, तो हम भी कोर कमांडर हाउस गए थे, कैंडल्स भी जलाई थी, कवरेज भी की थी और फिर मैंने भी एक कैंडल उठा के शायद मजम्मत की थी। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।